Hello, friends, and welcome to Cricket Caviar. Today, we are going to discuss a very, very important issue in Indian cricket. And Akash is joining here with me. Rohit Sharma and Hardik Pandya, have they sorted it out? उनका एक हक देखा मैंने अभी फाइनली, मतलब उन्होंने हक किया है, बट इट लुक्ड वेरी ऑकवर्ड और ऐसा लग रहा था ये लोग प्रैक्टिस में ही पहली बार मिले हैं। इसके पहले ये लोग मिले नहीं थे, होटल में कोई बातचीत नहीं हुई है, डायरेक्ट आए। और वहां पे जो सब लोग खड़े हैं वहां पे उनका भी फेस देख के लग रहा है कि वो लोग भी थोड़ा ऐसे देख रहे हैं, अरे क्या हो जाएगा, कोई मार वार तो नहीं देगा एक दूसरे को। व्हाट वाज योर फीलिंग आकाश ऑन दैट, सीइंग दैट? Yeah, I saw that video just now before some time, and it was like it was a very awkward hug, and it was something like Hardik had some formality of meeting Rohit Sharma and just he met. मतलब मेरे को हाँ। कुछ ऐसे कनेक्शन नहीं दिखा, मतलब मेरे को वो लगा कि बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ रोहित शर्मा है तो उससे मिलना हाँ। चाहिए, एंड हाँ उसीलिए वो जाके मिल के आया। भाई, मतलब वो बहुत वीडियो से ऐसा लग रहा था। बहुत सही बात किया तूने। मतलब ऐसा लगा एक भाई इतना बड़ा शेर या एलिफेंट है रूम में, अब मैं करूँ क्या? मतलब चल जाके मिल लेता हूँ, नहीं तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। उस तरह का हक था। एंड यू आर राइट मैन। मतलब आई डोंट नो, मतलब एमआई टीम में बहुत ज्यादा फैक्शंस वो लग रहे हैं, मतलब डिवीजन लग रहा है। आई डोंट नो इफ दे कैन ट्रूली यूनाइट। मैं श्योर हूँ सब लोग अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के लिए खेलेंगे, क्योंकि रोहित को भी पता है ही हैज टू बी देयर इन द ग्रेट फॉर्म, मतलब T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन पता नहीं, समहाउ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। मतलब मुंबई इंडियंस, यू हैव सीन लॉट ऑफ मुंबई इंडियन मैचेस, तुमसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ पे, क्या इक्वेशन है? मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हार्दिक पांड्या किस तरीके से कैप्टनशिप करता है, बिकॉज हम्म। जब किसी टीम में देयर आर लॉट ऑफ लाइक रोहित हो गया, फिर देयर आर लॉट ऑफ एमर्जिंग स्टार्स लाइक जो बाकी प्लेयर्स भी हैं उस टीम क्या में। ही है, ईशान अब किशन है, उनको ऑलमोस्ट साथ एवरीवन इज। लेके, हाँ, ऑलमोस्ट हाँ। एवरीवन इज अ स्टार इन देमसेल्फ, सो उन हम्म। सबको जब एक साथ लेके चलने वाला चीज है, लाइक हम्म। आई थिंक लाइक वो देखना पड़ेगा कि रोहित जैसे कर रहा था वैसे हार्दिक किस तरीके से उस चीज को करेगा। एंड हम्म। मतलब और वही मैं बात जैसे कि हमने पहले मैं भी, एक चीज तुमने मतलब पहले भी बोलना बोला चाहता था। हूँ, हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। जस्ट आज एक पोस्ट पढ़ रहा था आकाश, उसमें ये लिखा था कि रोहित को जब कैप्टेंसी मिला था 2013 में, एंड शक्ति इज ऑल्सो ज्वाइनिंग विद अस। शक्ति, वी आर या डिस्कसिंग ऑन द रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या हग। तो yeah, so that's the important topic that we are taking up today in the world of important news. So मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी ने आज लिखा था कि हरभजन सिंह बहुत अपसेट था जब 2013 में उससे कैप्टेंसी लेके रोहित शर्मा को लिए थे। तो सब लोग वही बोल रहे हैं, दिस इज अ नॉर्मल पासिंग ऑफ द बेटन। तो इसमें मतलब इतना बड़ा बात क्या है कि इतना क्यों, मतलब व्हाट आर योर इमोशंस आकाश? मैं जस्ट तुमसे पूछना चाहता हूँ क्यों इतना या बड़ा इमोशनल रायता बना हुआ है इस चीज So का? what I feel is, yeah, it is like people say that it is a normal passing of the baton, but हम्म। what I see is this passing the baton should be smooth enough. Like it is not. I don't feel like that this passing of the baton is smooth enough. Like someone already तुम्हारे team में है, and maybe we outsider doesn't know if Rohit actually wanted to continue or he does not want to continue. But if he wanted to continue, and then the passing of the baton is done in such a haphazard manner, just that someone wanted to trade in Hardik, and there might be some condition of Hardik that okay, if I'll come in, then I want to be the captain. And just to satisfy that, if they are taking the baton from Rohit Sharma forcefully and giving it to Hardik, then the transition is not smooth. So this is not हम्म। called a smooth transition. So the transition should be smooth in any of the team. Like if you consider हम्म। it a team India or any of the team, so the हम्म। transition of captainship should be very smooth enough. Otherwise, if it is haphazard, then जो टीम बना हुआ होता है ना, वो टीम फिर बिखर जाता है। टीम एक हम्म। कैप्टन ने बनाया है, वो हम्म। टीम एक बिल्ट टीम है, मतलब तो वो अब a change, it is just not a change of leader or passing of the baton, it has to be a smooth change of leader and smooth passing of the baton. ओके, ग्रेट पॉइंट। शक्ति, व्हाट्स योर व्यू? जस्ट वांट टू नो। तो अभी मतलब बहुत आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर रितिका, रोहित्स वाइफ, आल्सो गॉट इन्वॉल्वड ऑन सोशल मीडिया, एंड ऑफ कोर्स क्लियरली मतलब एक फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में। बट अभी व्हाट वाज योर रिएक्शन आफ्टर सीइंग दैट पीस ऑफ क्राउड प्लीजिंग ड्रामा that was नहीं, shown to एक्चुअली us? व्हेन यू जस्ट स्पोक अबाउट भज्जी, तो मुझे लगा कि यू आर रिलेटिंग टू द भज्जी एंड नीता अंबानी हग,
So because that is one other famous hug from MI camp. But yeah, matlab, that was for a completely different purpose, obviously. But I think matlab wahi hai, matlab, what Akash is Purpose. saying. What purpose it was for? Matlab, that was after MI won the Yeah. finals, I think, right? Celebratory hug. One of Like celebratory celebratory hug. smokes of Imad Wasim, you हाँ, say. मतलब वो मुझे अभी रिसेंटली और एक याद आया था जब वो एक आरसीबी का मैनेजर ऑलमोस्ट लाइक रैन ऑन टॉप ऑफ पेरी, तो इट वाज वेरी सिमिलर. couldn't That control his emotion. दैट वाज वेरी बैड मैन एक्चुअली. मतलब अगर वो देखो तो मुझे वो स्पेन का केस याद आ गया. आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग उनका दैट मैनेजर हरमोस. जो, हाँ, हाँ हाँ हरमोसा राइट, और समथिंग वाज हर नेम, हरमोसो. उसको मैनेजर ने जो किस कर दिया था आफ्टर वर्ल्ड कप वन या द स्पेन वन द वुमेन्स वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया. तो मुझे थोड़ा उसके वाला फीलिंग आया. दैट वाज क्वाइट बैड एंड इट्स ही इज लकी दैट एलिस पेरी हैज नॉट टेकन एन ऑफेंस एंड नाइदर द Yeah. पब्लिक इज. मतलब इतना इंडिया में कोई केयर नहीं कर रहे बट हाँ राइट. आरसीबी जीत गया तो कुछ भी हो जाए भाई, मतलब नोबडी केयर्स. Oh God, yeah, true. हाँ, तो मतलब आई थिंक इस Hmm. मतलब ये मतलब व्हाट आकाश वाज सेइंग कि मतलब इट वाज नॉट ए स्मूथ हैंडओवर या ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं हम लोग. मतलब इट Hmm. लुक्स लाइक अ वेरी हॉस्टाइल टेक ओवर काइंड ऑफ, कि मतलब किसी को उठा के बिठा दिया. एंड Hmm. ऑब्वियसली आई थिंक फैन बेस इतना बड़ा है रोहित का, so these things were supposed to happen, and I think these guys also fucked up in the entire image management of the entire franchisee. So maybe Hmm. they could have done it in a much better way than the way it was done. ऐसे ही Hmm. randomly कर दी. So मुझे because मु, this is बोल. मुझे एक और चीज लग रहा है यहाँ पे हुआ होगा. एक्चुअली पहले इन्होंने रोहित शर्मा को अप्रोच किया होगा, बोला होगा कि तू खुद से बोल दे कि यू नो हाँ यू आर मतलब गिविंग अप द कैप्टनसी. क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मली. विराट को भी आई एम श्योर Hmm. बुलवाया गया होगा कि विराट तू बोल दे कि आई एम लिविंग द कैप्टनसी. फिर फाफ डुप्लेसी आया तो ऐसा अप्रोच किया होगा उसको भी कि तू बोल दे. बट उसने वैसा बोला नहीं. मतलब ही रिफ्यूज टू से दैट आई एम गिविंग अप. उसने बोला तुम लोग अपना अनाउंस करो एंड उसके बाद देखो. He really wanted that crowd to know that what was yeah. the truth. मतलब ऐसा मुझे लगता है. जैसे तेरा कोहली के केस में भी हुआ था, राइट, when he was stripped of his Indian captaincy. तो इंडियन मतलब कैप्टन. there was a lot Yes. of shit from BCCI and BCCI mouthpieces, right? They were talking about a lot of things which nobody knew about. Yeah, So मतलब absolutely. planted paid media. So I think yeah, this could Hmm. also be the case. Hmm. 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 And we'll come to IPL later after this. But first, I want to discuss some other topics. श्रीलंका एंड बांग्लादेश का एक्चुअली एक ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज दोनों कंक्लूड हो चुके हैं. तो टी20 सीरीज श्रीलंका ने जीता था और उन्होंने अपने रेस्ट को पॉइंट किया था जस्ट टू शो दैट यू नो दे आर टाइमिंग आउट बांग्लादेश या समथिंग लाइक दैट. बट बट मुझे लगा था ये स्टोरी वहां पे खत्म हो जाएगा. बट बांग्लादेश हैज जस्ट Yeah. टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल. Actually, I am just in awe of the talent, that theatrical talent of Bangladesh plays, and I want to congratulate them on an Oscar-worthy performance by Mushfiqur Rahim, who actually recreated the moment when Angelo Matthews walked with that broken helmet, and he was like going to everyone and begging कि मेरा helmet खराब है. He did exactly like that, and उसके बाद उसको वो चला गया ऐसे disappointed होके. And Shanto and others were so happy. So Shakti, first your reaction, then I'll come to Akash. Yeah, I think matlab we have seen their rivalry, as in like we generally see friendships blossom, but in case mein their rivalry has blossomed like very beautifully. And पहले तो I think memes वगैरह काफी मतलब Bangladeshi fans are known for their like memes and trolling of धोनी का, मतलब धोनी का सर काट के कहीं पे डाल दिया, ऐसा टाइप का मतलब Hmm. बहुत ही रैंडम चीजें करते हैं. बट या नाउ द टीम हैज एक्चुअली आल्सो स्टार्टेड getting the a similar kind of vibe from the fans. I think yeah, this is like I think Pakistan Afghanistan का जैसे rivalry है, this is one more budding Asian rivalry for sure. Yeah, मतलब very funny to be frank. Hmm.
मैं आकाश क्या बोल रहा था उस दिन की, मुझे ऐसा लग रहा है अब ये राइवलरी नहीं है, ये एक बॉयज गैंग वॉर चल रहा है कॉलेज बॉयज का। उसमें ऐसे ही बकचोदी करते हैं, मतलब अगर कोई कॉलेज गैंग का तू देखेगा वॉर, तो इट्स गोइंग ऑन लाइक दैट, मतलब कि अब ये लोग ये करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, हाँ भाई तू ऐसा करना, हम लोग फिर ऐसा करेंगे, मतलब इट्स गोइंग टू दैट लेवल। मतलब ईगल और बिच्छू गैंग, मैं बोल भी रहा था दिस कांट बी ऐसे सडनली वो हेलमेट लेके नहीं आ जाएगा। इट वॉज दिस वुड वेरी हैव बीन, प्लान। या प्लान क्या Yeah. भाई, रिहर्सल किया होगा उसका, उसने वो एग्जैक्टली एग्जैक्ट एक्टिंग किया की है, उसने, एग्जैक्टली उसने एग्जैक्ट मैथ्यूज किया का एकदम एक्टिंग किया है, मतलब। पूरा एग्जैक्ट। वो 2-3 बार वीडियो देखा होगा रात में कि मैं ऐसे करूंगा, उसके बाद उसने प्रैक्टिस किया होगा, फिर उसने किया है सब। हाँ आकाश, ईगल एंड बिच्छू गैंग, बताओ कौन है क्या? So what I was saying was कि ये जो Bangladesh has always been animated in their celebrations or in their like way of playing, like they did their they started with that Naagin dance, and they हम्म always get very excited during matches. Like you have seen one match like India versus Bangladesh. Bangladesh did 2 runs from the last 3 balls, right? हम्म That Mushfiqur Rahim had hit a 4 and then he just celebrated like they won. Eventually हम्म they lost that match from India. यस So they have been famous for doing premature celebrations and then like doing this kind of activities, like they started with Nagin dance. Then so now I think they have got a rivalry and हम्म they had planned how to celebrate. And after Sri Lanka did the timeout celebration, I think that day Bangladesh team would have set and planned like we do, like other team would do in team meetings. How would play, how they would be like, okay, if we are win, what celebration are we going to do? They would ट्रू have planned their ट्रू। celebration. Yeah. अच्छा हाँ, अब So आकाश के बाद से मुझे याद है, पहले इसको नागिन राइवलरी बुलाते थे, लेकिन अभी ये टाइम आउट और ये सब के चक्कर में लोग एक्चुअली भूल गए हैं कि नागिन राइवलरी भी था। अभी वो नागिन सब भूल चुके हैं, क्योंकि टाइम आउट हैज टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल। next नहीं, level. कल ने कमेंट देखा है, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड द नागिन डर्बी। हाँ सो बट अब टाइम आउट डर भी हो गया है, अब नागिन डर भी रहा नहीं। बट अमेजिंग अमेजिंग। देखते हैं वर्ल्ड कप में क्या होगा, इन दोनों का मैच जब होता है वर्ल्ड कप में, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट मैच नाउ। या थर्ड टी टॉपिक आई ट्वेंटी वर्ल्ड वांट। कप का हाँ बोल टी बोल ट्वेंटी बोल। वर्ल्ड कप वो कैसा है, ग्रुपिंग है या फिर एवरीवन इज प्लेइंग विद एवरीवन? आई डोंट नो द शेड्यूल yet. I have not seen the नहीं schedule. नहीं, ग्रुपिंग है, और एंड व्हाट आई नो इज ग्रुपिंग है। श्रीलंका एंड बांग्लादेश आर प्लेइंग इन डैलस, क्योंकि अच्छा। प्रतीक हमारा जो फ्रेंड है ना, वो डैलस में ही रहता है, हाँ। तो वो बोल रहा था कि अच्छा। वो शायद वो मैच का देखने जाएगा, श्रीलंका हाँ। बांग्लादेश का। तो हो रहा है वो पर्पसफुली मैच। रखा है शायद, हाँ पर्पसफुली ये रखा है शायद। मतलब वो एक मार्केट ड्राइंग, अभी वो बन रहा है, हाँ। राइवलरी बन गया है। हाँ। तो हाँ, मैं थर्ड टॉपिक क्या डिस्कस करना चाहता था, अभी वनिंदु हसरंगा का कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रहा है, उसने अमेजिंग। मैं वो पढ़ रहा था तो भाई इतना जॉइन तो किया दिमाग। हूँ, हाँ। अबे मैं एक्चुअली जॉइन किया हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द केस, क्योंकि मुझे अभी तक समझ हम्म, नहीं आया हाउ ही काइंड ऑफ इवेडेड दैट बैन एंड जो भी है। अच्छा, भाई तो मैं ऐसा बता होता रहा है हूँ। कि हाँ whenever you हाँ get आकाश some बोल। demerit points, like some three or हम्म 4 demerit points, it gets accumulated over some period of time. For example, 6 months or 3 months. हम्म So if in that period you get this much demerit points, then there are some suspensions, like one हम्म test or T20s or 2 ODIs, some way this time. So हम्म what he did was, अगर वो अपना वापस नहीं लेता रिटायरमेंट and would not have made himself available for the test match, he would have been suspended from the next 3 T20s, and that would ओके। have been the World Cup. हम्म। हम्म So when ओके। he revoked his this retirement रिटायरमेंट and he made himself available for the this टेस्ट मैच। Bangladesh squad for test matches. So he was हम्म। included in the squad. So now he is suspended for the test match so that he can play the. ओके। I'll tell you very from the very start शक्ति, तो क्या हुआ कि ये मतलब 5 डिमेरिट पॉइंट्स पे था। आकाश हैज एक्सप्लेन द व्हाट इज गोइंग ऑन, ही हैज एक्सप्लेन, बट मैं थोड़ा पास्ट में बताता हूँ कि पहले एक बार इसने एक अफगानिस्तान के साथ कोई मैच हुआ था, उसमें अंपायर को उसने बोल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यू शुड फाइंड अनदर जॉब, ठीक है, अंपायर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, तो उसको 5 डिमेरिट पॉइंट्स उसी टाइम उसका हो गया था। अभी क्या हुआ कि इसको 3 और डिमेरिट पॉइंट्स मिल गया है कल, ठीक है, 3 और डिमेरिट पॉइंट्स मिल गया, तो क्या हुआ कि नाउ इट हैज गॉन टू 8 डिमेरिट पॉइंट्स।
ठीक है, तो 8 demerit points का पनिशमेंट होता है 2 टेस्ट मैचेस, 4 T20s एंड 4 ODIs. सो दिस इज द पनिशमेंट. और मतलब और है, सारा और है. और तो हाँ, तो अभी क्या हुआ है, इसको कल ही शायद पता चल गया था कि मेरा 2 टेस्ट मैच का बैन लगने वाला है मुझे, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट कर लिया होगा कि इतने डीमेरिट पॉइंट्स हो गए. तो yesterday he withdrew his retirement. Yesterday he withdrew his retirement and कल न्यूज आया कि he has withdrawn his retirement. Now he will miss IPL. वो लोग बोलने लगे कि अब IPL मिस करेगा, ऐसे न्यूज आया कि पहला 2 मैच IPL मिस करेगा. बट नेक्स्ट डे ही आ गया कि अब वनिंदु हसरंगा हैज बीन गिवन पेनल्टी. तो अब क्या है कि वो 2 टेस्ट मैच मिस करेगा. एंड एनीवे वो टेस्ट मैच खेलने वाला नहीं था, बस उसने बस नाम डलवा दिया टेस्ट टीम में अपना. मतलब श्रीलंका बोर्ड ने उसका नाम डाल दिया टेस्ट टीम में. नाउ ही इज सस्पेंडेड. ही विल एक्चुअली कम टू द IPL. He will play the IPL and he will be eligible at the start of the World Cup to play again because उसका नाम यहाँ से हटा दिया. Anyway, suspension, he has served the suspension. So basically, they used 100% of the human brain to actually to get. भाई अश्विन Yeah, it was very smart. कंसल्टिंग वगैरह भी कर रहा है क्या ये सब चीजें? Because I think Ashwin can only come up with this kind of shit. Yeah, man, it seriously needed Ash on a scientist brain to really decode this. Amazing, man, amazing. I will be like this will be such a bad thing to see that if they are banned from test matches but will play IPL. But good for the IPL too. That yeah, it's very wrong, good for the IPL. but wrong from the ICC perspective. You know, to ban कर रहे हो test matches playing IPL. That's the point. I think ICC will understand why he did this. मतलब obviously now that normal people fans are understanding, so they will also understand what he tried to pull off. Maybe it can happen that he will get a bigger penalty on this. That is a possibility. Yeah. So yeah, that was about Hasaranga's topic. Vishnu has also joined. So Vishnu and Shomil both have joined now. And so Vishnu, we discussed about Rohit Pandya, we discussed about Sri Lanka-Bangladesh rivalry, and Hasaranga, what he used a superhuman brain power to get out of the test matches. What's your reaction on, just want to know your reaction on it. I think it must be the analyst who is working with Sri Lanka team must have gone with really high dose in the night and came out with that shit, I guess. Bro, that is next level shit, man. Seriously. I think SRH has something to do with this. Maybe they would have also. I was going to say SRH has a big role to play in this. Because they knew Hasaranga is a big Still, he player. would be not will be banned for the international games, right? Even Yeah, though he will be banned for it doesn't international matter, games. right? It doesn't matter in IPL. But they must so have told SRH in case the ban didn't come. So maybe I don't know. मतलब बहुत दिमाग लगाया and risk भी लिए. Actually risk भी है. yeah, अगर ban नहीं as आता तो Rahul उसको Dravid खेलना says, पड़ता. it's like Ashwin kind of a thought process. Yeah, that's what we were saying. That's what we were saying. Anyway, next मैं थोड़ा अभी discussion move करना चाहता हूँ. So we are going to discuss PSL final, and brilliant PSL final was played. Imad Wasim, now actually who was the star of the show with the ball and the bat, he has taken 5 for, gone for a like Nita Ambani or Harbhajan ka hum log baat kar rahe the. Similarly, imagine that it's a cigarette and Harbhajan is oh shit, forget it. but yeah, it's so he went for a celebratory smoke. अभी कुछ पाकिस्तान में लोग बोल रहे हैं कि ये जानबूझ के ब्रॉडकास्टर ने दिखाया क्योंकि इमाद वसीम का वो लोग एक बैड इमेज पेंट करना चाहते हैं. बाबर इज ऑलरेडी, वी नो दैट ही इज अगेंस्ट इमाद वसीम. ही प्रेफर्स नवाज ओवर इमाद वसीम, एंड नवाज को वो अपना मैच विनर बोलता है. सब कुछ हमें पता है. तो अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब कि सब लोग करते हैं, सारे प्लेयर्स स्मोक करते हैं, बट वो लोग बाथरूम में या वॉशरूम में कहीं जाके करते हैं. वी नो शेन वॉन यूज्ड टू स्मोक, बट ये अभी इसको ऐसे ऑन कैमरा देख के मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई विल स्टार्ट विद शक्ति. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट piece of information? Yeah, I think pretty मतलब
Actually, celebratory smoking is, मतलब that should be allowed. But yeah, I think अगर बाबर ये सब सोच सकता है कि मतलब if he has such a hobby कि वो broadcaster उसका वीडियो दिखाएगा तो he might not get a good footage and all, तो मतलब I think वो तो मतलब हसरंगा से भी ज्यादा ब्रेन पावर यूज कर रहा है. But हाँ मतलब pretty shocking actually, because I think very few sports people are on screen smoking. I think एक मुझे याद है recent में there is a चेल्सी का एक कोच आया था बीच में, मोरिजियो सारी, तो वो पिच पे साइड में स्मोक करता था मतलब, and he has been मतलब on camera a lot of times. But I think वैसे frankly remember even Warren का भी we never saw him anywhere smoking. So pretty That's shocking, but because the yeah. broadcasters took care of not showing us. But the broadcasters here were paid to show that. So, yeah, that could be. Vishnu, Akash, your reactions on it. Yeah. So my reaction is I didn't feel like it was a celebratory smoking, right? It was like a general smoking that he was doing very normally inside the dressing room. After taking a 5-1, but yeah, Yeah. in the So final. I thought I in the final, yeah. I think Shikhar will agree to this, that smokers don't need an occasion to light one. So Yeah, but they want to find one. That's the thing. fine. Maybe that was a tag life I said in the WhatsApp, right? Showing off to Baba that you are shit and I'm the legend. Yeah, yeah. But the thing is, I've seen it couple of times. I don't know the foreign player, but he was doing a vape. इलेक्ट्रॉनिक का वेप रहता है ना, वो कर रहा था इन द ड्रेसिंग रूम, सेम ड्रेसिंग रूम आई गेस. So it happened couple of time, but this guy, I told you right, क्या वेप करोगे यार, मैं तो स्मोक ही कर दूंगा, kind of a thing he did. वो भी बहुत सस्ता वाला कुछ सिगरेट पी रहा था वो, जो पाकिस्तान में तो एक्सपेंसिव ही हो गया. बट अरे यस. वहाँ कराची के ट्रैफिक में कहाँ जाके स्मोक लेकर जाएगा, गेम खत्म हो जाएगा तो बगल में किसी के पास ले लिया होगा. श्रेयांश भाई has joined us. श्रेयांश भाई, हम 3-4 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं. आप किसी टॉपिक पे कुछ बोल दो. हार्दिक और रोहित के हक पे कुछ बोल दो. नहीं, आई थिंक मीडिया ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है. प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, मतलब जो रोहित विल गिव हिज 100% फॉर MI. शुरू से मुंबई कर रहा है. आई डोंट थिंक दिस इशू विल बी मतलब सच अ बिग इशू फॉर हिम व्हेन ही प्लेस. शुरू में बुरा लगता है कि भाई कर दिया, बट मुझे लगता है कि यार बिना कॉन्फिडेंस में लिए तो नहीं किया होगा. ठीक है. और उसको बुरा लग भी रहा होगा शुरू में थोड़ा, बट नाउ ही नोस कि भाई दिस इज हाउ फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, जहाँ पे सब कॉर्पोरेट्स चला रहे हैं. तो यू नो इट इज रन इन अ डिफरेंट वे. मतलब यहाँ पर आपको वो इमोशंस नहीं मिलेंगे जो मान लो जब हम इंडियन टीम के लिए खेलते हैं कि यार नहीं हमें इसी को कैप्टन रखना है. जो सेलेक्टर्स इंडिया के लिए कर रहे हैं वो फिर भी एक प्लेयर के लिए थोड़ा वो हो सकते हैं, बट जहाँ पे कॉर्पोरेट्स चला रहे हैं लीग, वहाँ पे यू नो दे थिंक बिट डिफरेंटली. और मतलब दैट्स वो अ वेरी ऐसे डिसीजन लेने इंटरेस्टिंग से पहले नहीं डिस्कशन. तो सोचेंगे. मतलब कि इंडियन टीम इज नॉट, आप बोल रहे हो इंडियन टीम कॉर्पोरेट्स की तरह नहीं चल रहा है, बट जो फ्रेंचाइजी टीम है, जो एक्चुअली कॉर्पोरेट टीम्स है, वो कॉर्पोरेट्स की तरह चल रहा है. तो दैट्स अगेन नहीं तो इट देखो, ओपन्स इंडियन अ न्यू इंडियन टीम डिस्कशन. या इंडियन टीम की अगर आप बात करोगे ना, तो देखो इंडिया के लिए खेलना इज अ मैटर ऑफ प्राइड. ठीक है. वहां पे बहुत सारे इमोशंस अटैच होते हैं. ठीक है. वहां पे सेलेक्टर्स भी अलग अलग जोन्स के होते हैं. इसलिए आप कई बार देखते हो कि यार ये प्लेयर कैसे आ सकता है, क्योंकि उस जोन के सेलेक्टर ने उसके लिए बहुत ज्यादा फाइट मारी है कि नहीं यार एक खिलाड़ी को तो मौका दो, आप सेंट्रल जोन से कैसे नहीं दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, है ना. तो जोन हर जोन का एक सेलेक्टर है और वो अपने तरीके से अपने जोन के खिलाड़ियों के लिए पैरवी करता है. तो दैट हैपन्स व्हाइल सेलेक्टिंग इंडियन टीम. लेकिन जब आप कॉर्पोरेट कर रहे हो तो वहां पे उनके लिए टीम, अपनी टीम, उसका आगे का फ्यूचर, उसके आगे की ब्रांड वैल्यू,
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हेन वहां यू पे आर प्लेइंग फॉर इंडिया, डिक्टेटरशिप है नेशन इज द एक्चुअली, ब्रांड। कैप्टन एंड कोच का डिक्टेटरशिप है, हुएवर दे वांट। जैसे सीएसके का तो मुझे पता है धोनी हैज एवरीथिंग इन हिज कंट्रोल वहां पे, मतलब नो वन टेक्स अ डिसीजन एक्सेप्ट फॉर एमएस धोनी। और हार्दिक पांड्या भी बहुत बार सीएसके का एग्जांपल दिया है, तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या भी वो सीएसके स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में ही बिलीव करता है, तो आई एम श्योर वो भी। और या मार्क बाउचर जो भी होगा, या जयवर्धन जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, मतलब इनके हाथ में ही सारे डिसीजंस हैं। तो ये डिक्टेटरशिप है, और आप बोल रहे हो वहां पे डेमोक्रेसी है, क्योंकि सारे जोन सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो इट्स नॉट कट थ्रोट लाइक। नहीं तो जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, एक रिलायंस के बहुत ही सीनियर टैलेंट मैनेजमेंट के बंदे हैं, वो मेरे फ्रेंड हैं। और 2021 में जब हम हमारी कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर देख रहे थे, तो आई स्पोक टू हिम, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। रिलायंस का बहुत बड़ा टैलेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, RISE के नाम से। हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, सूर्या, रोहित, सबको वही लोग मैनेज करते हैं। So that time he told me that you should go for Rohit Sharma as your brand ambassador and not Virat Kohli, because Rohit is gonna be captain in next 3 World Cups and जितना स्क्रीन टाइम उसको मिलेगा, he is the opening batsman, इतना और किसी को मिलेगा नहीं। और जो वैल्यू इंडियन क्रिकेट कैप्टन की होती है वो किसी और की नहीं होती है। और रोहित शर्मा लगभग उस टाइम 1.5 करोड़ रुपए की आस थी, जबकि विराट कोहली की 3.5 करोड़ की आस थी। Obviously, we then went ahead with Kartik Aaryan and Rahul Dravid, but तो नाइस। तो वहां पर वो पता रहता है कि कैसे इसको करना है, क्योंकि वहां पे थोड़ा इन्फ्लुएंस चलता है। और उसी की वजह से, चूंकि इंडियन टीम में ऐसा होने वाला है, तो यहाँ पे भी उसको उतनी ही तवज्जो मिली, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रेंचाइजी हाईएस्ट पैसा अपनी ब्रांड वैल्यू से ही कमाता है। वही जो यहाँ पे वो क्रिकेट खेल के जीत रहे हैं, वो प्राइज मनी से थोड़ी MI इंडियंस की वैल्यू है। जो ब्रांड कैपिटल बनी है MI इंडियंस की, वो आज की तारीख में बहुत वैल्यूएबल है। सो अच्छा, एवरीथिंग इज बीइंग टेकन व्हेन, मतलब एवरीथिंग इज बीइंग डन while keeping in mind the brand value and उस ब्रांड की लॉन्ग लास्टिंगनेस कितनी है। अब सबको पता है रोहित 35-36 साल का हो गया, 1-2 साल और खेलेगा, तो दैट ओके। इज व्हाई दे चूज हार्दिक। अच्छा, मुंबई एमआई इंडियन से मुझे याद है यार, इंडियन आईपीएल टीम्स के नाम को चेंज करना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि रिसेंटली आई वाज फॉलोइंग पीएसएल, तो भाई पेशावर जल्मी और लाहौर कलंदर्स जैसे नाम इंडिया में क्यों नहीं है? आई वांट टू आस्क यू ऑल दिस इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस पॉडकास्ट एपिसोड। इनफैक्ट एक भी हिंदी नाम नहीं है, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हमने क्या इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो दिया है। और वहां पे देखो वो उर्दू को बहुत मानते हैं, इसलिए मतलब गॉड, मतलब हम एपिक पॉइंट, हमारे एपिक क्या पॉइंट। वो कहावत है ना, अंग्रेज चले गए गुलामी नहीं गई, इसलिए हमारे सारे नाम इंग्लिश हैं। आप देखो, नहीं तो हो सकता ना पंजाब के पुत्र। हाँ, सही बात है। इसमें कबड्डी वगैरह लोकल नेम्स है, राइट? हिंदी नेम्स। कबड्डी में लोकल है, कबड्डी। हाँ कबड्डी में लोकल है। हाँ, कबड्डी में Strange because लोकल। cricket is a gentleman's game which is being taught by Englishmen to us, या and that is why the names are English। अगर आप देखोगे तो बट इंग्लिश में मतलब भी एक थोड़ा वो ढंग का तो रख देते। 50 तो रॉयल हैं, 50 किंग्स हैं, फिर आपके वो सुपर किंग्स हैं, फिर रॉयल नहीं तो चैलेंजर्स सिर्फ हैं, फिर उसके बाद आप इंडियंस ही हो गए एक टीम। मतलब वो तो मतलब नेशनलिटी को ही पूरा अपील कर दिया है कि भाई तुम लोग हम लोग को सपोर्ट करो। तो मतलब आई एम गोइंग बैक टू 2008 टाइम्स, बट या No, मतलब I थोड़ा। think the plan to keep the names more foreign or more English was to make this brand more global, not just keep it in India. Because राइट। PSL उतना लोग follow नहीं करते, इतना IPL follow करते हैं. IPL, I'm watching it from US, right? There are people watching it from everywhere around the world. So I think that उसके लिए नाम ऐसा रखना कि everyone can follow. Wow, Right? that's a good point. That's a Also, good point. yeah, also what I think like this मतलब जो ये franchises हैं now they have a global presence also, like Delhi एब्सोल्युटली Capitals, एवरी Dubai एवरी Capitals, yeah, अरे आई मतलब most, वाज हर या हर गो ऑन गो लीग ऑन। में इंडियन IPL टीम्स ने ही अपनी हाँ खरीदी हुई है। हर लीग हाँ में खरीदी हुई है मतलब हर league। मोनोपोली हो गई है, एक्चुअली में मोनोपोली है। हाँ मुंबई, एक्चुअली मैंने चेन्नई, स्काई में रॉयल्स, अभी इट्स अ अभी एक मोनोपोली एक्चुअली। या या स्काई विष्णु। में एक इंटरव्यू देख रहा था। इट सिर्फ दो वाज दो बिटवीन कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे मोनोपोली नहीं है, वो है बांग्लादेश और पाकिस्तान। वहां पे हमारी भी किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है।
ऑस्ट्रेलिया हाँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं हाँ, शायद। हाँ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है क्योंकि वो क्योंकि लीग वो तो पहले पहले ही से शुरू था हो गई देखो थी। पहले से ही हाँ, शुरू पहले हुआ से था। था। But only one thing हम्म, about this नया group, नया other जो भी आ रहा teams, है उसमें तो हो ही रहा है। the other teams में जैसे सबका टीम में है कि अगर कोलकाता का मान लो टीम है, तो it's a हम्म Kolkata Knight Riders. When they go to LA, they have LA Knight Riders. But the हम्म only team that is, मेरे को नाम थोड़ा weird लगता है, मुंबई इंडियंस. मुंबई They इंडियंस they have a team in South Africa, हाँ, Joburg, right? Joburg, then Mumbai Indians. नो नो दे आर And then MI केप टाउन, दे आर MI केप MI टाउन Cape एंड Town, MI yeah, एम आई न्यूयॉर्क। केप टाउन, MI New York. एम आई वो न्यूयॉर्क है, मुंबई इंडियंस Indians न्यूयॉर्क। हाँ तो उन्होंने क्या है ना अपना एमआई बना लिया है, सो फॉर देम इट हाँ इज एमआई। MI को यूज कर लिया, माई केप टाउन माई न्यूयॉर्क, मतलब लोगों को ऐसे लगे कि ये अपना न्यूयॉर्क है, अपना केप टाउन है, उस तरह से मतलब बना लिया है। बट द थिंग इज, मैं अभी स्काई हम्म में अभी अभी एक वीडियो हम्म यूट्यूब में आया था. इट वाज बिटवीन आतटन और नासिर हुसैन एंड द राजस्थान ओनर्स, द मेन हम्म ओनर who has been since 2008. So he was telling कि 2008 में no one expected that it will go so global. It was everyone is like taking risk. And हम्म Rajasthan with such a limited budget, like everyone know that they had हम्म limited budget from all the franchises, and they didn't had star player, and still they could make it because. And now that budgets to compare to this one, he's saying that it's completely different. Like uske हम्म budgets or abhi budgets, it's like big international brands. So maybe They having have that a full names. office in Mumbai. Recently, I came to know that Yashasvi Jaiswal had gone to visit the office in Mumbai during their break or practice. Yeah, So they, yesterday the owner had like 4 or 5 hours meeting with him in a dinner. So he's saying he was giving all the inputs ki yes, you are a superstar in future. So Rajasthan owner is saying that he will give the PR, like he will help him how to become a proper human hmm, being, not going by others. Like hmm, influential people log rehte hain na, so he's Yeah. like personally taking care of him. So he knows, and he is saying means जब भी फ्लूक में रख दिया होगा यार नाम्स, but now it is hmm, making sense because it has been yeah, such a global sport. Yeah. correct. नहीं So उस टाइम तो नाम And सबने देखो, रॉयल चैलेंजर्स ने तो रॉयल चैलेंज की वजह से रखा था, आरसी हाँ, hmm, उनका yeah, तो only Royals. फ्लूक में लगा दिए यार I उसका तो don't think they आरसी have had आरसी such इज a thought process in it. हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड, सो Actually, Deccan Chargers came because we Deccan केवल had the Chronicle. डेक्कन, local newspaper Deccan Chronicle. डेक्कन Yeah, क्रॉनिकल, they could. Yeah. So Sunrisers Sun TV wala. Hmm, सन टीवी है हाँ। hmm. So yeah. Acha, now we are moving to IPL. But before moving to IPL, I must Just talk before about. finishing this topic, Yeah, just yeah, one yeah. one Swami, thing. go ahead. I think what Vishnu said about how the IPL has evolved from Hmm, 2008 to 2023, you can hmm, see the level of cricket. Because in 2008, when IPL came out, it was more like an entertainment. When entertainment meets cricket, that was what the tagline was of IPL. It was more like hmm, fun. Yeah, we'll come, we'll hmm, enjoy, we'll party, we'll have these dance parties after the game. We'll enjoy all the top players in the world will come in. They'll enjoy and then go. But hmm, then slowly the IPL started becoming a platform where we got the top players in the world came in. Like Shane Watson hmm, got in. Ravindra Jadeja came from IPL. Hardik Pandya, Bumrah, they बुमराह, all आई थिंक big बिगेस्ट इज बुमराह। players come from IPL. And then what happened hmm. is they started to follow the IPL became a big deal. Now look at the cricket now. There is no fun. It's like more than intense cricket, which is good. Yeah, but That's I how miss the the IPL has evolved. Sony Max IPL जिसमें गौरव कपूर बकचोदी करने आता था ढोल बजा के I और वो miss more सिद्धू और Mandira अजय Bedi जडेजा man. आते थे, मस्त सोफा पे बैठते थे यार पूरा मंदिरा बेदी टाइम को मिस बकचोदी करता हूँ करते यार. थे वो लोग। She used to be a very good anchor. मंदिरा बेदी और मयंक। Hmm. नहीं नहीं No, मंदिरा बेदी, old मंदिरा मंदिरा बेदी, बेदी यार मंदिरा 2003 बेदी, मंदिरा 2003 थ्री वर्ल्ड बेदी। कप। वर्ल्ड कप के लिए क्या था यार वो. I used to या just watch the extra, I mean pre, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनिंग्स, इनिंग्स। yeah, एक्स्ट्रा इनिंग्स, एक्स्ट्रा इनिंग्स। segment. एक्स्ट्रा इनिंग्स इट गोस Yeah, but I just want to, before we close, before we go to IPL and all, मैं एक बार WPL के बारे में आप लोगों को पूछना चाहता हूँ.
Do you see WPL also growing like that? क्योंकि अभी भी बहुत कम teams हैं and RCB has created history. It has created a big buzz now because Bangaloreans are finally believing that cricket is a fair sport and वो लोग भी कभी कभी जीत सकते हैं इसमें. So it's creating a big buzz. So what's your reaction? Akash has followed a lot of WPL. तो मैं एक बार आकाश से पूछना चाहूंगा, what's your take on WPL growing up? Yeah, so my take on WPL this time is like so the way the tournament was played, so there was a improvement in the performance of all the players overall in this WPL. We saw a lot of competitive matches this WPL. And then the other thing is the crowd support. Like almost all the matches, it was houseful. Like the first leg of the match, the first leg of the tournament was in Bangalore, and the next leg was in Delhi. And in both of these grounds, like almost all the matches were houseful. Like, and that, like, if a lot of crowd is coming to watch WPL, that means the brand value of WPL is increasing. It is able to pull a lot of crowds. So, and also I think BCCI did an amazing job in keeping the ticket prices so less that anyone just wishing to watch the match can just buy a ticket and come. Like the ticket price of a WPL was like in Bangalore, it was 100 rupees per ticket. Okay. Oh. Yeah. So I think that was the intention behind keeping the ticket prices so low that people come and watch. So last time, I think in Mumbai, what happened was they were giving tickets for free for the initial league matches. So, but you have to book the tickets online. So when something is given for free, people book and then people don't go. But this time, if there is some charge in booking the tickets, then crowd actually turned down. That day, Not like RCB. 99 rupees देके live streaming डालो. YouTube पे. Acha, now Shakti, since you also live in Bangalore, what's your reaction on RCB finally? I want your comments on RCB, the franchisee, not on WPL, but finally they have succeeded. How are you feeling, man, being a Bangalorean? And the water is also going out. The water is also going out. So cricket is the only good news. Yeah. Yeah, I don't think I ever had that kind of a affinity for RCB or their pain. But one thing which I have always noticed is that if there is a group of 10,000 or 15,000 people assembled, it could be any sport. क्योंकि मैं last year football matches देखने गया था, वहां पे भी फैन रैंडमली आरसीबी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं. मैं कोई एक 5K रन मैराथन पे गया था, वहां पे सुबह सुबह उठ के आरसीबी चिल्ला रहे. दैट आई डोंट थिंक एनी अदर फ्रेंचाइजी हैज दिस काइंड ऑफ bond among random people. I think that way it's very, and I think people love their cricket here also. So that way I think it's pretty unique actually, क्योंकि कोई फुटबॉल मैच में भी आके आरसीबी चिल्ला रहा है, तो यू नहीं कि कहाँ से आ गए. So but yeah, actually that chant is so catchy. RCB. Yeah. You want to sing it, like, right? Vishnu is like, no, I don't want. So yeah. So to add to Shakti's point, like you go to any match at the Chinnaswamy, it is India's match, it is a Ranji Trophy match, or it is like any match you go, you will hear RCB chants. Yeah, any of the this match. is actually something I have noticed in two other instances. Like एक तो फुटबॉल मैच में था, और एक मैराथन का जब टी ऑफ हो रहा था, तो अराउंड 2-3 हजार लोग एक साथ खड़े हैं स्टार्ट होने के लिए, वहां पे आरसीबी स्टार्ट हो गए लोग. तो आई वाज लाइक क्या है. So but yeah, these fans are doing random shit, man. They used to go to Wimbledon and show off the RCB jersey, yaar. Seriously. क्या? भाई किस चीज का घमंड है इनका वो तो समझ नहीं आता भाई. चलो आप एटलीस्ट बोलेंगे कि WPL जीत गए उस. तो RCB. Does this sound like honey to you? What's the secret, Vishnu? What's the secret behind it? I don't know, man. It's crazy that how random they have so much following, right? Maybe because of the marketing people have done such a good job that they could accumulate this many fans for a. They are called as a RCB always franchisee. gives me that vibe of Tottenham Spurs in EPL. They never win anything, but still they have such a huge fan following.
and They such a huge base. actually they are known for their PR and marketing. They do everything. Like they have Mr. Nags, who is the best fan of all time in IPL, and Right. they do all those things very well. They have done thousands of unboxing ceremonies and jersey reveals in last And 3 also the days. pub. Even the great cricketers been there and they were like really impressed with that pub, RCB pub and all. So I Oh, think the marketing strategy really yeah, works out. And even though they are not winning anything, but I think they must be the most profitable franchisee yeah. from the rest comparatively. Okay, so Vishnu, will move to IPL now, and just want Yes, to yes, say come on. first big news is which you revealed accidentally in the Mumbai Indians preview, and I wanted to drop everything and discuss that. Like you said, KL is not going to be a keeper, and Lucknow Super Giants are looking at Quinton de Kock or Nicholas Puran now. And Poonam. Uh, Mm, So what do you Puram. have to say about that? Man, I'm so happy, bro. So happy that he's not keeping, man. I'm glad that there would be other. Now I hope Rishabh Pant does really well and get into this team. Or else Ishan. I'm not such a huge fan of Ishan, but still I think the T20 kind of a games really works out for him, I guess. Mm. I don't think he's such a ODI play. He doesn't have. I don't think he has a ODI game in him. But I think he is better T20 player. But Mm. again, he needs to open, but it doesn't work out. So I think we need to figure out who will. And I think Pant will be the ideal replacement in the middle order, man, because he has that game, and I hope he does Mm. really well and comes into the team. And I'm very happy that he's not keeping. I'm really Mm. happy. So he has to bat really well to get into this Mm. team now. Like really, that really well. that almost curtails his chances. I mean, अगर कोई Hmm. एक वे था for KL Rahul to become India's keeper, that was through keeping and batting in IPL. Now that Hmm. उसका focus सिर्फ batting पे रहेगा, तो I think it will be he has to be a standout finisher or something like that to oust Virat Kohli and all these people from middle order. Rinku Singh is there. He's now directly competing with Sky, Rinku Singh, and all these people now because he's a pure Right. batter. He's Batter. not a keeper. So that's a very interesting development for India's T20 team. Uh, Shakti has also joined back. Hey, Shakti, ask Shakti, what is your opinion on KL Shakti? I never Shakti. heard from your side. Yeah, Shakti, let it out, man. Come on, let your true feelings out on KL. Finally, it's It's time. okay if you back him, but yeah, genuine No, no, answer needed. I don't back him, but I Hmm. don't also hate him like Shikhar. I'm, मतलब he's like any normal player for me, like who is not performing, so he should be out. But yeah, he has some connects and he is getting his place sealed every time. So that Hmm. is strange. Now he's going to Ujjain temple, so let's see if that's working as Yeah. well. Uh, but Mahakal but temple, yeah, that is the temple which brought Virat Kohli to back to form in Indore. Mahakal temple in Indore. So maybe it changes scale role. And another thing is Justin Langer as a coach is can really do डंडा मतलब डंडा कर सकता है केएल को, तो हो सकता है वो चेंज हो जाए. मतलब गंभीर ने किया नहीं शायद उतना, बस वो मीडिया में उसको गाली पक के चला गया कि मतलब मुझे Hmm. लगा जस्टिन भी गया महाकाल टेम्पल. कौन गया था? जस्टिन लैंगर. जब जस्टिन लैंगर के बारे में बोला सो आई थॉट कि वो भी गया है. नहीं नहीं, एक और टेम्पल से मुझे याद है शक्ति, मैं तुझसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि देयर इज अ बिग न्यूज दैट केशव महाराज हैज लैंडेड इन लखनऊ. So this is the most important Oh. IPL development beyond Rohit and Kohli. Oh, sorry, Rohit and Pandya hug. The biggest news is Keshav Maharaj has landed in Lucknow. How do you see this important development in the scheme of this important tournament, which is it's very important, Keshav Maharaj coming to Lucknow. So we have नो to सो discuss this. केशव महाराज इंडिया है तो पहले तो कुछ एक इंस्टा पे ऐसे डालेगा नमस्ते नमस्ते भारत
या ऐसा कुछ तो एक डाले। नहीं तो जय मतलब श्री वो राम, उसका, कुछ ना कुछ ऐसे। एक्चुअली हाँ जब वो साउथ अयोध्या तो पक्का जाएगा, वो अयोध्या पक्का जा रहा है भाई। साइड में पता नहीं चलेगा, मतलब आई डोंट नो वेदर पीपल विल गेट टू नो, बट वो पक्का जा रहा है या अभी जाके आ भी गया होगा। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि उसको उसी के लिए लाए गए कि वो मतलब राम का दर्शन कर सके, क्योंकि साउथ अफ्रीका हाँ में जब वो खेल रहा था तो जब भी हाँ, वो ज्यादा था जय श्री राम का। हाँ, वो जय श्री राम तो वो हर उसमें इंस्टा पोस्ट में भी डालता है। बट हम्म। एक और चीज है कि मतलब वो जब साउथ अफ्रीका में बैटिंग कर रहा था तो वो डीजे जय श्री राम बजा रहा था, और तब उसका जो केएल अभी जो कैप्टन होगा उसका फ्रेंचाइजी में, वो उससे पूछा हाँ भी था कि तू तू जब भी भाई केशव भाई ऐसा पूछा था तो उसने बोला था आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू। तो अरे वो दैट ऐसे ही पूछा था कि यार आप कभी भी आ जाते हो तो जय श्री राम बजा देते हैं ये लोग, बोलते ही हाँ यार ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं आजकल। इट वॉज सच अ कैजुअल टॉक मैन, सीरियसली। या बट या मैन, दैट्स आई एम रियली हैप्पी ब्रो। केएल के लिए चांसेस कम हो गए अभी 50%। I don't know Manisha will agree or not, but I think she might say that he will still get into the team. Actually, Manisha has been really jinxing KL by telling that he will make into the team, and धीरे धीरे वो injured हो रहा है, फिर वो टेस्ट सीरीज छोड़ दिया, अब वो अरे कीपिंग छोड़ दिया। तो Manisha या should श्रेयांश भाई आप just keep on telling every day, like she should start her day by writing in the group that KL is going to play the World Cup. That's the secret to हम्म, our success, and ये हो रहा है। श्रेयांश भाई, मैं आपका दो चीज पे रिएक्शन लूंगा। एक तो पहले तो केशव महाराज लखनऊ पहुंच गया, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या राज है? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आपसे पूछना था मुझे। नहीं, राज तो कुछ नहीं है। ये एज कम, क्योंकि केएल जो है वो पनौती है, तो केशव महाराज आए हैं जय श्री राम के लिए। अयोध्या इज ओनली 2 hours अवे फ्रॉम लखनऊ। सो केशव महाराज विल ट्राई टू पैसिफाई द इल इफेक्ट्स ऑफ केएल फ्रॉम आउटसाइड द ड्रेसिंग रूम। नेगेटिव एनर्जी एंड लेट्स सी, पॉजिटिव एनर्जी, दैट काइंड ऑफ शिट, मतलब वो होगा। न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि देखो टीम अच्छी है। काइल हम्म मेयर्स, क्विंटन डेकॉक, टीम में कोई कमी नहीं है। हम्म बट डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए। उसके लिए तो सो केएल भी हेंस महाकाल गया महाराज है। इज हियर। आपके ससुराल चला Yeah, गया है केएल। Mahakal is my wife is from Mahakal only, Ujjain. वही। तो आपने अब बोल दिया सैटरडे को जाना टी शर्ट तो। पड़ेगा पहन के फिर, आ जाएंगे। हाँ हाँ, जाना शादी पड़ेगा वहीं इस मैं से कल आ होगी। बार। रहा हूँ मुंबई। हाँ? अच्छा। हाँ नहीं, मैं क्या हाँ, बोल रहा कल हूँ मैं मुंबई कि आ रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मुंबई आ रहे हो, लेकिन अभी आईपीएल पे मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि आपको कौन सा कैप्टन कोच जो पेयरिंग है वो सबसे अच्छा लगता है? जस्टिन लैंगर और केएल राहुल है वहां पे, एक तरफ है मार्क बाउचर और हार्दिक पांड्या, भाई फिर एक है यू आर फॉरगेटिंग संगकारा एंड फ्लेमिंग एंड धोनी, फ्लेमिंग द एंड लेजेंडरी धोनी। कॉम्बिनेशन। देन आरसीबी का पता नहीं कौन है, आई थिंक एंडी एंडी फ्लावर है या कौन है? एंडी फ्लावर एंडी ही है। फ्लावर है यार, एंडी फ्लावर ही है। एंटी फ्लावर एंड फैफ डुप्लेसी। ये, या आपको मतलब आपको इनमें से कौन सा? एसआरएच का इज पैट कमिंस एंड आई डोंट नो, विष्णु क्या? यू, डैन डैन विटोरी। डैनियल विटोरी, वो तो ऑस्ट्रेलिया का ही है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का पेयर है। तो आपको कौन सा इसमें से कौन सा कैप्टन एंड कोचिंग पेयर श्रेयांश भाई आपको सबसे अच्छा लग रहा है? पॉन्टिंग एंड मुझे पंत तो भूल गया। चंद्रकांत पंडित और श्रेयस अय्यर। अच्छा, तो आप उसमें वो क्या गौतम चीकी गंभीर? स्माइल क्यों? नहीं नहीं, गौतम गंभीर क्यों नहीं? मतलब चंद्र भाई चंद्रकांत पंडित एंड नॉट नॉट गौतम गंभीर। नहीं नहीं नहीं, बिकॉज यू यू स्पोक अबाउट कोच। गौतम गंभीर अच्छा इज नॉट कोच, गौतम गंभीर इज मेंटोर। मेंटोर। अच्छा या अच्छा। एंड तो इकलौता मतलब क्या? इंडियन कोच है। नहीं, इकलौता हाँ यार, इंडियन कोच है। सच में यार, एंड ही हैज टू डू वेल मतलब यार, एटलीस्ट टू ब्रिंग मतलब अदर्स इनटू द गेम। टिपिकली ना इंडियन कोचेस कभी रहे नहीं है ना कि बाहर भी अच्छा हम्म करो। और जैसे फॉरेन कोचेस को तो हम भी लाते हैं, और बाकी कंट्रीज हम्म के भी अगर आप कोचेस देखोगे तो ज्यादातर हम्म सेना कंट्रीज के ही कोचेस रहे हैं। ठीक है। हाँ, एक्चुअली सो आईपीएल में तो एक आई वाज तो मिसिंग है, वो है वेस्ट इंडियन कोचेस। मतलब इफ यू सी, मतलब सारे बाकी
लीग के जैसे PSL है, वहां तो विवियन रिचर्ड्स भाग रहा है, मतलब इन वन लेग। सो मतलब आई थिंक इंडियन क्रिकेट, आई थिंक IPL में अगर कोई वेस्ट इंडियन कोच आता है, दैट वुड गिव अ डिफरेंट शेट्टी फ्लेवर। लास्ट ईयर आया ब्रायन था लारा यार, था ना, ब्रेन ला ब्रायन। रहा था लास्ट ईयर, हाँ, SRH बट आई में, हाँ। डोंट थिंक ही हैज अ गुड क्रिकेट ब्रेन यार, सच में ही, आई डोंट थिंक हम्म ही इज लाइक अ मैनेजरल और कोचिंग मटेरियल। ओके। या नहीं, वैसे भी ना बेस्ट प्लेयर कभी भी बेस्ट कोच बन ही नहीं सकता है, या क्योंकि वो ट्रू। क्या अपने से कंपेयर करता है कि बाकी भी ऐसा खेले वैसा खेले, तो आई थिंक हम्म वो एक प्रॉब्लम रहती है मतलब। तो द्रविड़ क्या, ऐसे मुझे लगता है। तो द्रविड़ तो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, फिर वो कैसे कोच है? वो सचिन उससे बेटर था इसीलिए वो। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं बेस्ट कोच। अब द्रविड़ अभी तक बेस्ट कोच नहीं हम्म, बना है। क्या ओ, जीता हम बात भाई? कर रहे हैं बेस्ट कोच की। एक चीज बताओ, अच्छा, इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता था तब कौन कोच था इंडिया का? गैरी लालचंद कर्स्टन। राजपूत। अच्छा, आप वहां चले गए। 2007। मैं गैरी कर्स्टन, गुरु गैरी बोल रहा था, हाँ। और आप इंडिया तो का पूरा मोस्ट टाइम जोन ही सक्सेसफुल। एक शिफ्ट सेकंड कर के लिए दिए। सोच रहा था। आप प्रतीक की तरह हमें 2007 टाइम में जोन। वेंकटेश प्रसाद था। See, 2000 everything began from there only. See, journey of Indian winning tournaments again began from 2007. उस अच्छा, टाइम आप लालचंद राजपूत, वेंकटेश प्रसाद और रॉबिन सिंह की जोड़ी तिकड़ी थी। वेंकी, रॉबिन सिंह यस। वाज द फील्डिंग कोच। हम्म ठीक है। और उसके बाद भी इंडिया का जो सबसे सफल कोच जिसको माना जाता है ना, जिसने रवि इंडियन की शास्त्री। क्रिकेट को थिंकिंग चेंज करा, वो पहले था जॉन राइट। या हम्म, या डाउट या जॉन राइट एंड गांगुली कॉम्बिनेशन वाज द डिफरेंस, जिससे इंडियन क्रिकेट का खेलने का एटीट्यूड चेंज हुआ। दे स्टार्टेड बिलीविंग इन देमसेल्व्स। जो अभी हम इवन थोड़े दिन पहले ग्रुप में डिस्कस कर रहे मैं थे कि इंडिया का विन लॉस रिकॉर्ड इन लास्ट 10-15 इयर्स इतना बढ़िया हो गया है। पहले 0.67 कुछ था। यू हैड शेयर्ड सम डेटा इन द ग्रुप। यस, आफ्टर नाउ दैट दैट इज ग्रेटर देन कोलकाता दैट। टेस्ट, कोलकाता टेस्ट के बाद यस, पाई डे पे करेक्ट। हमने तो ये बात कोलकाता की। के बाद, तो दैट वाज द पिनेकल ऑफ जॉन राइट एंड गांगुली का कोच। विन लॉस रेशियो हम्म, तो ग्रेग चैपल का भी बहुत अच्छा था। वैसे मतलब मैं उसको तो बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, ग्रेग चैपल, उसने ही एक तरह से बनाया, बट हाँ, बाकी लोग, आई नो इंडियन फैंस डोंट लाइक हिम, बट नहीं तो इवन आई रवि हैव शास्त्री का भी ठीक ही आई था आई यार। I had a very good meeting with Greg Chappell. One of my relatives who lived in Australia was a very good friend of Greg Chappell. So when he came to India in the match where Dhoni scored 183 runs in Jaipur, we had that was a day match. So in the dinner, Greg Chappell and Indian cricket team were there. So I met Greg Chappell there. He gave me his autograph also. But and that was the नाइस। glory days of Greg Chappell. That series was glory days. इंडिया पहली बार कोई सीरीज 6-1 से जीता था। हम्म हम्म। अच्छा, विष्णु, व्हाट्स योर फेवरेट कोच एंड कैप्टन कॉम्बिनेशन इन दिस तो IPL? कैप्टन मेरा वैसे कॉम्बिनेशन। स्टीफन फ्लेमिंग और धोनी था। ये तो मैंने फन के हम्म, लिए बोला था, चंद्रकांत पंडित। हम्म, मेरा अच्छा वैसे फ्लेमिंग एंड धोनी था। हाँ। अच्छा। आई थिंक वर्स्ट वाला बोल देता हूँ यार, हाँ, बस बोल दे, फर्स्ट वाले ही बोल दे। पॉन्टिंग एंड पंत यार। आई डोंट थिंक दे इट्स सच अ हम्म बैड कॉम्बिनेशन, आई फील। आई डोंट थिंक पॉन्टिंग इज अ सच अ coaching material. I think Delhi needs to change with a better अच्छा, दे coach. नीड टू Maybe चेंज द bring in. कोच। ओके। हाँ यार, I don't think Ponting is a coach material यार, पॉन्टिंग एंड पंत एक seriously. दूसरे को लेकिन प्रैंक करते रहते हैं, मतलब वो पंत प्रैंक करता रहता है पॉन्टिंग, वो देख हाँ, के थोड़ा मैनेजर अच्छा बना लगता दो है। ना, कोच क्यों? लाइक ये गंभीर जैसे रोल दे दो उसको, भाई बिठा दो गंभीर बस बगल में। नाम के लिए मेंटर वो है, मैं ज्यादा आप तो लोग दिया हुआ बोल है रहे ना। हो, आप लोग बोल रहे हो गंभीर मेंटर है भाई, वो झगड़ा करने आएगा पहले ही मैच में, ठीक है। वो मेंटर वेंटर बस नाम क्या उसको है, वो कहीं भी भाई, घुस जाएगा वो भाई। झगड़ा करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं यार उसको। वो घुस वो जाएगा भाई एम कहीं भी। हाँ वो MP के नाम का ही है। हाँ। अभी तो उसने पॉलिटिक्स भी छोड़ दिया है, नाउ ही विल बी मोर वाइल्ड। मतलब पॉलिटिक्स भी अब वो क्विट करने वाला है, ही इज गोइंग टू गो ऑल आउट नाउ, गौतम गंभीर। एक दो झगड़ा तो करेगा इस सीजन, मुझे लगता है किसी ने, धोनी किसके से ही ना आपने लेने पंगा। कलकत्ता इज अ लैंड ऑफ ममता दीदी। शी इज ऑल्सो वाइल्ड। शी एंड इज वेरी वाइल्ड। गौतम गंभीर रुम्बा भी वैसा रुम्बा ही है। बुम्बा बुम्बा, वही वाला याद आ गया मुझे। हाईली हाईली एक्सप्रेसिव एंड अग्रेसिव। गौतम गंभीर हाईली अग्रेसिव एंड एक्सप्रेसिव। सो हम्म मतलब उसी टाइप के हैं। बट यार पैशन दिखता है, मतलब मैं उसको बुरा नहीं मानता। पैशन है, हाँ मतलब हम लोग भी जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हम में भी ऐसी हाँ आग रहती है यार, लड़ाई हो जाती है।
एज लग गया, नहीं गया, तो हम भी गाली बकते तो हैं ना, साले कल चीटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, रो रहा है। तो मतलब मुझे वो गलत नहीं लगता यार, वो उसका जज्बा है। अरे हाँ अश्विन कल बोल ठीक रहा है। था प्रीव्यू में कि इफ यू आर नॉट अ फैन ऑफ द टीम विच गंभीर इज कोचिंग यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट अफेंडेड, बट उस टीम का जो फीलिंग है ना वो गंभीर की तरफ वो अलग हो जाता है। वो वो लोग मतलब उसको मतलब पूरा अपना हार्ट देते हैं एंड पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, और वो उनको हम्म। अपना पूरा मतलब सपोर्ट देता है, ऐसा मतलब वो कुछ बता रहा था कल अश्विन। ट्रू तो आई थिंक ट्रू। इट वाज मतलब हाँ। मुझे तो लगा वो संगकारा से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि संगकारा वो बोल रहा था मोस्ट ऑफ द फॉरेन कोचेस ये लोग बस बोलते हैं वेल प्लेड गाइस, मतलब एवरी मैच के बाद वो लोग बोलते हैं वेल प्लेड, ठीक है नेक्स्ट मैच में हम अच्छा करेंगे, दिस वाज रॉन्ग दैट वाज रॉन्ग। बट बट वो ऐसा कुछ नहीं है गंभीर, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें दे देगा पूरा बम्बू कर देगा। मतलब उस दिन ड्रेसिंग रूम में सब शांत पड़े रहेंगे, यहाँ पे तो सब ताली वाली खाने वाने लगते हैं जब संगकारा स्पीच दे रहा होता है। तो उस तरह से मतलब ही इज राइट। एंड केकेआर लुक सो हैप्पी दैट ही इज बैक मैन, लाइक उसके पोस्ट में एड्स में दिख जाता है कि दे वर रियली रियली हैप्पी दैट गंभीर इज बैक इन द टीम। लाइक ऐसे लग रहा है कि कंप्लीट मोमेंटम शिफ्ट हो गया लास्ट ईयर से। आई होप दे डू वेल मैन। आई थिंक आई एम द बैकिंग इंडियन देम टू बी कोच भी सेकंड। यार। कल मैंने सेकंड प्रेडिक्ट किया है केकेआर को, तो आई होप माय प्रेडिक्शन आल्सो कम्स ट्रू। एंड या या आई थिंक एवरीथिंग इज डिस्कस्ड गाइस। कुछ और आप लोग बोलना चाहते हो? हम लोग सेम अरे टीम आ रही है, पता है। मनीष पांडे इज अगेन विद केकेआर, गौतम गंभीर इज अगेन विद हम्म, केकेआर, सो और अरे पुराने दुष्मंत लोगों को मिल चमीरा, जा रहा है। एक और उसका फेवरेट है दुष्मंत चमीरा। वो उसको एलएसजी में भी लिया था, तब भी वो इंजर्ड हो गया था, अभी फिर से केकेआर में भी लिया है। उसके दो तीन ऐसे फेवरेट प्लेयर्स हैं, दुष्मंत चमीरा, हम्म, फिर ये आप जो बोल रहे हो मनीष मनीष पांडे। अरे पांडे। मैं जस्ट आने से पहले एक मैसेज किया था, हम्म। मफाका रिप्लेसिंग मधुशंका मैन। आई एम हैप्पी फॉर मफाका मैन, ही वाज ओ रियली गुड इन वाओ, दैट अंडर 19 वर्ल्ड कप यार। सीरियसली आई एम सो oh हैप्पी that's a फॉर big हिम। news. First person I want to ask about is Shakti, if you're there. Shakti, Mafaka is back. Mafaka has या replaced. भाई अफा का और जो पाकिस्तान के तीन बॉलर्स थे, आई थिंक दे हम्म, वर द मोस्ट लीथल ऑफ ऑल द yeah. बॉलर्स अपार्ट फ्रॉम ऑजीज, जो भी काफी अच्छे थे, बट आई थिंक दीज गाइज रियली कॉट द अटेंशन। आई थिंक ये तो हम लोग सब बोल रहे थे ये इसका भाई है, लुई एनगिडी का भाई है एंड ऑल, बट ही वाज रियली गुड। ही वाज वेरी गुड मैन। आई एम सो हैप्पी दैट ही So इज इन he's द टीम। coming to ही इज which रिप्लेस team? होम। मधुशंका, मुंबई एमआई। इंडियंस। मुंबई इंडियंस। हम्म, अच्छा, मतलब मुंबई इंडियंस अच्छा, वो अब जो लेफ्ट डेवॉल्ड नहीं, ब्रेविस के साथ लेफ्ट एक आर्म और। लेफ्ट आर्म। भाई मुंबई का स्काउटिंग सीरियसली मतलब भाई मुंबई नहीं तो इन्वेस्ट अ लॉट मधुशंका इन तो वो यंग था ना, टैलेंट। मधुशंका वाज अ लेफ्ट आर्मर, राइट? हाँ, ये भी मफाका भी लेफ्ट लेफ्ट आर्मर है। हैंडर। मफाका भी लेफ्ट लेफ्ट हैंडर है। सेम ओके ओके सेम सेम ओके, बॉलिंग सेम एक्शन। सेम। ओके हाँ, ओके ओके। एंड मधुशन। मधुशंका से इसको ये 140 डालता है भाई। ये उससे भी हाँ, बेटर लग रहा है मुझे। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब ये लोग डेवॉल्ड ब्रेविस एक्चुअली को में ना, पहले लिया बाउचर था। बाउचर आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ बाउचर बाउचर। इफेक्ट। हाँ, बाउचर इज फ्रॉम बाउचर साउथ इफेक्ट। अफ्रीका। या सो अगर आप ट्रू। देखो साउथ अफ्रीका का जो टैलेंट है ना, वो आपके क्वेटजी है, हम्म। अ, अ, हम्म। अब ये है मफाका भी आ मफाका गया, है, ट्रिस। और वो और बेबी ये बेबी ए भी है, और हाँ, ये हाँ ट्रिस्टन भी। बेबी स्टब ये भी। सबसे पहले यही आया था। हाँ, ट्रिस्टन स्टब्स भी आया था। डेवॉल्ड ब्रेविस ऑलरेडी एक अंडर 19 प्लेयर है, तो दे आर बिल्डिंग दिस। 3 साल साउथ से चल रहा अफ्रीका, है तो, हाँ। साउथ अफ्रीका कोर बना रहे हैं वो लोग। कैमरन ग्रीन को भी वो लोग यही सोच के लिए थे कि वो फ्यूचर में कैप्टन बनेगा और मतलब ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स बन जाएगा, लेकिन उसको करंट नीड्स की वजह से उसको बेचना पड़ा उनको, वरना हम्म। उसको भी वही सोच के लिया था उन्होंने। नहीं देखो, बट मतलब कैमरून ग्रीन तो मैं अभी भी मानता हूँ कि मतलब ही इज एक्चुअली बेटर बैटिंग वाइज तो देन ट्रू। हार्दिक। हाँ यार, क्योंकि ये लोगों का बॉलिंग इतना पैक्ड है कि हार्दिक बॉलिंग नहीं किया तो आई मीन इन केस वो ग्रीन बॉलिंग नहीं किया तो भी वर्कआउट हो जाता है। तो आई आई एम रियली शॉक्ड कि दे डिडंट ट्रस्ट ग्रीन मोर। बट या या स्टिल एंड हार्दिक स्पेशली तो ही हैड अ इतने ग्रेट साल से है। सीजन विद। या सो दैट्स द रैप ऑन आईपीएल। अब देखते हैं, शुरू होने वाले हैं परसों से, सो देखेंगे क्या होता है, कौन सा कोचिंग कैप्टन पेयर। मुझे एक्चुअली जस्टिन लैंगर बहुत अच्छा कोच लगता है, मतलब ओवरऑल आई एम रियली प्लीज टू सी व्हाट हैपेंस। एंड
पैट कमिंस So कैसे best captain. So best coach and worst captain. लैंगर शायद केएल के साथ है ना। वही मुझे लग रहा है वो सुधार देगा खेल को, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, मतलब वो सुधार देगा। उसने एडम गैरी वोजेस को क्रिस्टन एंड ट्रांसफॉर्म शुभमन किया गिल का कैसा है, कैसे लगता है आपको? हम्म। गैरी क्रिस्टन एंड शुभमन। गैरी बट आशीष ने रहे ना वहां तो। बॉलिंग कोच है ना आशीष नेहरा? नहीं नहीं, नहीं, आशीष नेहरा आशीष हेड नेहरा कोच इज था। हेड हेड कोच, कोच है। आशीष ओह नेहरा इज आशीष कैप्टन नेहरा इज ऑल्सो। हेड कोच। वो कैप्टन भी है, एक सब कुछ वही पॉइंट है। हाँ। एक्चुअली क्या मैं एक शक्ति? बोलना चाहता था, जब व्हेन श्रेयांश वाज सेइंग राइट कि मतलब आई थिंक तू बोल रहा था राइट शिखर की मतलब जैसे आई थिंक पांड्या इज आल्सो समवन हु वांट्स टू टेक ऑल द डिसीजंस लाइक जैसे धोनी, हम्म बट हम्म। दैट टाइम भाई लास्ट ईयर तो उसको ट्रोल कर रहे थे कि एवरी डिसीजन वाज बीइंग मेड बाय नेहरा फ्रॉम द यस बाउंड्री लाइन। So यस। I don't know how much decisions he actually, because I remember सारे last overs में it used to stretch for a very long time because there used to be multiple back and forth, ये कर दो field place कर दो मतलब, and that was pretty visible to everyone कि भाई क्या चल रहा है। और नेहरा अरे बैठता मैं भी नहीं है वही बोल भाई। रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो है ना, ये कोई कैप्टनशिप के लिए नहीं करा है। इट इज मोर विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांड कैपिटल थिंग, क्योंकि हम्म हार्दिक पांड्या की ब्रांड वैल्यू, बिकॉज ही हैज स्टिल 5-6 years लेफ्ट इन हिम, और थोड़ा Yeah. स्वॉश बॉक्सिंग उसका एटीट्यूड है ना। हम्म तो उस हिसाब से उसको लिया है, मतलब अदरवाइज तो मतलब इफ यू लुक एट हिज हाव भाव, वो हम्म। वो डिसेंसी नहीं लगती है कैप्टन वाली। क्रिकेटिंग स्किल्स Right. भी बहुत कोई खास नहीं है, मतलब एक्सट्रीम पेस के अगेंस्ट ही स्ट्रगल्स, नॉकआउट में उसका रिकॉर्ड अच्छा है बट बाकी मैचेस ठीक है एंड मतलब। ऑल्सो यार ये इन लोगों को पता है कि उसको आईपीएल ही खेलना है साल में। हाँ हाँ तो वही। 100% आईपीएल में दे ही देगा इज तो एक्चुअली इसीलिए। सेमी टेस्ट से रिटायरमेंट उसने लिया नहीं है। मैं तो शॉक्ड हूँ कि नहीं। बीसीसीआई उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रही है कि जनवरी में, वो बोल रहा है मैं जनवरी में फिट था। तुझे क्या, तेरी घंटा। हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि मैं जनवरी में फिट था? चलो तुझे रणजी खेलना हम्म चाहिए था, फिर तू बोल रहा है नहीं मैं सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलूंगा मैं तो तू टेस्ट से रिटायरमेंट अनाउंस करना अभी। तो तू टेस्ट से हम्म रिटायरमेंट अनाउंस क्यों नहीं कर रहा है? दैट्स सैड सच एक्चुअली। में यार, सच सैड यार। टेस्ट क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है यार। टेस्ट क्रिकेट का तो कोई मुकाबला नहीं है। देखो अभी इंडिया हम्म इंग्लैंड सीरीज इतनी बढ़िया थी, हम लोगों ने मतलब कितना एंजॉय किया उसको कवर करते हुए। इतने हम्म अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और वो भी एक एक दिन के, मतलब रोज रात को सोते हैं कि कल सुबह क्या होगा। डे 2 में इंग्लैंड इतना हाँ आगे होता था हर मैच में, यहाँ तो भाई 2 घंटे में मैच ही खत्म हो जाता है। या इट And वही मतलब। सेम मतलब कॉपी पेस्ट टाइप का है, हर मैच लास्ट ओवर जाएगा। मतलब देयर इज अ हाँ लॉट ऑफ मतलब हम्म प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब टेस्ट में क्या इतना अनप्रिडिक्टेबल है। तो वो एक वो मैं जो बैंगलोर लिटफेस्ट में एक जो राइटर आया था जीडीएन हेग या कोई एक, तो वो हम्म वही बोल रहा था कि मतलब 20 इज सो प्रेडिक्टेबल, मतलब बट देयर वाज अनदर व्यू कि मतलब एनीथिंग कुड आल्सो हैपन, मतलब द कैप्टन कुड टेक एनी एन नंबर ऑफ डिसीजंस आई व्हिच थिंक कैन मुझे चेंज याद द आ रहा मैच। है शक्ति, तूने बोला था एआई, कैन देयर बी एन एआई कमेंट्री फॉर टी20, क्योंकि इट इज एवरी गेम जस्ट फॉलोज द सेम पैटर्न, तो ऐसा कुछ हम्म So the पॉइंट था। question was कि he was a sports journalist, वो बोल रहा था कि can at least T20 matches, the match reporting which happens, can that be replicated by AI? Because every match is like same, मतलब कुछ क्या हो रहा है, मतलब eventually तो मैच वही लास्ट 2 बॉल में या 3 बॉल में डिसाइड हो रहा है। बट देन द हम्म काउंटर व्यू वाज कि मतलब इवन इन दैट आल्सो द कैप्टन कैन प्लेस अ फील्डर समवेयर एल्स, or he could just take another bowler and the predictions could be completely different. So, but yeah, मतलब yeah, वो obviously मतलब धोनी, you एंड can't ऑल्सो धोनी ये फैन टीम्स होगा, का वो धोनी फैन टैक्टिक्स। होगा। एंड ये टीम्स का टैक्टिक्स भी इतना क्लियरली दिखता है यार। लाइक लखनऊ का देख लो, दे डोंट गो बियॉन्ड 6 रन रेट। दूसरे के आर भी इतना, इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल। सो एआई कैन इन्वॉल्व, आई थिंक इट्स पॉसिबल इजीली टू हैव एआई टू डू द कमेंट्री मैन, सीरियसली। बट धोनी इज द ओनली पर्सन हु आई थिंक एआई आल्सो कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट ही इज गोइंग टू डू। जैसे उसने 2010 के फाइनल में कायरन पोलार्ड के लिए एक फील्डर रखा था, मुझे आज तक याद है 2010 का फाइनल बहुत ही शानदार फाइनल हुआ था, उसमें कायरन पोलार्ड लास्ट में ही वाज लुकिंग स्ट्रेट आउट वेरी हुआ था ना। थ्रेटनिंग, और वो एक फील्डर रखा था उसने, मैथ्यू मैथ्यू हेडन हेडन। ने प्ले किया था। मैथ्यू एडन जो कि एकदम स्ट्रेट खड़ा था, मतलब अंपायर के पीछे खड़ा था, और पोलार्ड ने एग्जैक्टली वहीं पे मारा, और उसके पीछे भी एक फील्डर था लॉन्ग, मतलब लॉन्ग ऑफ पे, हाँ ऐसा उसके कुछ पीछे भी फील्ड था। सेट किया था उसने। एंड दैट वाज आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि टी20 में भी
कैप्टेंसी होता है, मतलब इट्स नॉट कि मतलब ये सब Yeah. ऐसा हो रहा है। नहीं तो सबसे उससे भी बढ़िया कैप्टनशिप तो इस बार भी धोनी ने रखी ना, कि वो जो स्लिप के फील्डर को शॉर्ट थर्ड मैन पे रखता था, वहां कितने सारे कैचेस हुए हैं। मतलब T20 स्टार्ट किया था यार 2008 स्लिप में। वाले स्लिप वाले एंगल पे शॉर्ट थर्ड मैन, मतलब इतना स्क्वायर नहीं, एकदम फाइन, फाइन। वहां पे 2-4 कैचेस हुए थे। Yeah, yeah, it's fair point. Sometimes games are won because of the good instincts of captaincy, like Shane अरे Warne इस had बार in का देख लो आप, 2008. हाउ शुभमन गिल को स्टम्प किया धोनी फाइनल ने। में, दैट वाज द गेम चेंजर यार। चलो एक आईपीएल तो मिलता है जहाँ पे हम धोनी के को सेलिब्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं उसके कारनामे, अनहोनी को होनी होते हुए देख सकते हैं। थैंक Hmm. यू। अब मेरा आकाश चोपड़ा चैनल हो रहा है, तो इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ वी शुड we should Wrap come it to up. a close now, and thanks guys, it was really fun, this podcast, I really enjoyed it a lot. uh, केशव महाराज से हसरंगा से लेके इमाद वसीम, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, और बहुत मजा आया। हाईलाइट आई थिंक मफाका भी डिस्कस हुआ। सारे सारे मफाकास डिस्कस हो गए हैं, तो दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट। ये मफाका जोक पता नहीं कब खत्म होगा। आई डोंट नो व्हेन आई विल क्या गेट। नाम है यार सच में, इट्स सो कैची, मोफाका। Yeah, mofo mofo mafaka, I don't know when this will get over, I'll get over this. So thanks guys, thank you Vishnu, Shayansh bhai, Pratik, Shakti for joining. It was great fun. Take care guys, bye, and please Thanks, subscribe thanks, थैंक our यू guys. channel फॉर for more cricket content. Yeah, and more Thank podcasts you. also coming in. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग शिखर, थैंक यू सो मच। Thanks, बाय। guys. Bye.